डियर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश के रेमेडियल मॉड्यूल का सॉल्यूशन। और हम इसमें आज कर रहे हैं पेज नंबर 50 और 51 पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लेसन्स के, उनका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसका सॉल्यूशन हम पहले ही कर चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आप आसानी से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी चैनल पर शुरू हो चुकी है। तो प्रश्न है, यह पोयम फॉर द लेक स्ले ऑफ इनिसफ्री विलियम बटलर येस्ट की जो पोयम है इसके क्वेश्चन आंसर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री। तो इसका आंसर देखेंगे हम। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री। तो इसका आंसर है, द पोइट वांट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी। पोइट जो है इनिसफ्री इसलिए गए थे क्योंकि वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते थे। तो इसका आंसर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री। इनिसफ्री किस तरह का स्थान है। तो इसका आंसर होगा, इनिसफ्री इज ए नेचुरल प्लेस विच इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। इनिसफ्री एक प्राकृतिक स्थान है जो पूरी तरह से सुंदरता और शांति से भरा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री। पोइट मतलब कवि इनिसफ्री क्यों जाना चाहते हैं। तो इसका आंसर है, द पोइट वांट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, यह फिर से रिपीट हो चुका है। यहाँ पे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन था उसी का आंसर, वह प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है तीसरे नंबर पे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाउ इज द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिसफ्री। हाउ इज द सिटी लाइफ मतलब शहर का जो जीवन है वह किस तरह से अलग है इनिसफ्री जो लेक है उसके जीवन से। तो इसका आंसर है, द पोएट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ। कवि सिटी मतलब शहर का जीवन पसंद नहीं करते हैं। द पेवमेंट्स आर डल एंड ग्रे। ठीक है, शहर के जो स्थान है वो कैसे डल और ग्रे हैं। देयर इज चाओस ऑल राउंड ऑल अराउंड। देयर इज चाओस ऑल अराउंड, वहां पर चारों ओर कोलाहल है। बट देयर इज नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिसफ्री। लेकिन इनिसफ्री में चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता है, इसलिए यहाँ जो शहर का जीवन है वो इनिसफ्री वाले जो जीवन से उस अलग है, क्योंकि शहर के जीवन में चारों ओर कोलाहल है, शोरगुल है, जबकि इनिसफ्री में चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता और शांति है। इसके बाद जो अगला लेसन है वह लेसन 5, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। फॉप कैरी की जो पोयम है उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है, वाई आर द पीपुल ऑफ नॉर्थलैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट। नॉर्थलैंड के जो लोग हैं वह पूरी रात सो क्यों नहीं पाते हैं। ठीक है, वाई आर द पीपुल इन द नॉर्थलैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट। तो इसका आंसर है, द पीपुल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप एज द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि पीपुल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप। नॉर्थलैंड के लोग सो नहीं पाते क्योंकि एज द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, रातें बहुत लंबी होती है, एंड कोल्ड मतलब ठंडी होती है, ड्यूरिंग विंटर ठंड में रातें बहुत लंबी और ठंडी होती है, इसलिए वहां के लोग सो नहीं पाते हैं नॉर्थलैंड के। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ओल्ड लेडी से क्या पूछते हैं। व्हाट डिड द सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। सेंट पीटर ओल्ड लेडी से किसके बारे में पूछते हैं। तो इसका आंसर होगा, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक्स। सेंट पीटर ओल्ड लेडी से उसके एक केक के बारे में पूछते हैं।
asked the old lady for one of her baked cakes. उसका जो पका हुआ केक है उसके लिए पूछते हैं, वो चाहते हैं कि वह उसको वह दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। सेंट पीटर ओल्ड लेडी को किस प्रकार से सजा देते हैं, पनिश करते हैं। तो इसका आंसर है, सेंट पीटर पनिश्ड द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू ए बर्ड। सेंट पीटर ओल्ड लेडी को पनिश, ओल्ड लेडी का मतलब होता है बूढ़ी औरत को पनिशमेंट देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, बर्ड मतलब पक्षी में परिवर्तन करके उसको सजा देते हैं। सेंट पीटर पनिश्ड द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू ए बर्ड, उसको चेंज कर देते हैं बर्ड में, बर्ड मतलब पक्षी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज सेंट पीटर टायर्ड एंड हंग्री। सेंट पीटर टायर्ड मतलब थके हुए, हंग्री मतलब भूखे क्यों थे। सेंट पीटर थके हुए और भूखे क्यों थे। तो इसका आंसर है, सेंट पीटर वाज रिटर्निंग आफ्टर हिज लेंथी जर्नी। सेंट पीटर उनकी जो लेंथी मतलब व्यस्त यात्रा के बाद लौटे थे। He had fasted and had not consumed any food or water. He had fasted, वह भूखे थे, and had not consumed, और उन्होंने कुछ भी कंज्यूम मतलब खाया नहीं था, any food or water, कुछ भी भोजन और पानी को नहीं लिया था, इसलिए वो थके हुए और भूखे थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो इस पोयम के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। इसके बाद अगला जो है पोयम नंबर 6, नो मैन आर फॉरेन, जेम्स किर्कअप की जो पोयम है उसके क्वेश्चन आंसर है। और पेज नंबर आपके बुक के पेज नंबर 51 पर है आपकी रेमेडियल बुक के। तो यह भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट डेट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम। हाउ डज द पोइट suggest that all people on the earth are the same। तो यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि कवि यह किस प्रकार से सुझाव दे रहे हैं कि इस अर्थ मतलब धरती के सभी लोग समान हैं। तो इसका आंसर है, द पोइट सजेस्ट डेट, पोइट मतलब कवि सुझाव दे रहे हैं, डेट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम। ठीक है, धरती के सभी लोग समान हैं। As all of us breathe the same air, क्योंकि हम सभी एक समान हवा, सेम एयर, एक जैसी, एयर मतलब हवा, सेम मतलब एक जैसी, समान हवा, एक जैसी हवा को ले रहे हैं। एंड लाइव इन द सेम वेज, और समान तरीके से ही हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि धरती के सभी लोग समान ही हैं, क्योंकि द पोइट सजेस्टेड ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रीथ द सेम एयर। ठीक है, ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं समान हवा में, एंड लिव इन द सेम वेज, और समान तरह से जीवन जीते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से अबाउट हेटिंग अवर ब्रदर्स। व्हाट डज द पोइट से, कवि क्या कह रहे हैं अबाउट हेटिंग अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से नफरत के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट मतलब कवि के अनुसार, हेटिंग अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से नफरत, इज हेटिंग अवर सेल्स, अपने आप से नफरत के जैसा ही है। अवर सेल्स मतलब अपने आप से, तो अपने भाइयों से नफरत करना या अपने जैसे समान लोगों से नफरत करना अपने आप से नफरत के समान है, यह कवि का कहना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी डिफाइल द अर्थ, हम धरती को कब डिफाइल मतलब अपवित्र करते हैं। ठीक है, धरती को हम कब अपवित्र कर देते हैं। तो इसका आंसर है, व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स मतलब हथियार है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, ईच अदर एक दूसरे के। तो व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, एंड स्टार्ट ए वार अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध शुरू कर देते हैं, वार मतलब युद्ध। वी डिफाइल द अर्थ, तब हम धरती को अपवित्र कर देते हैं।
ठीक है। डिफाइल मतलब अपवित्र। व्हेन डू वी डिफाइल द अर्थ, हम धरती को कब अपवित्र कर देते हैं? तो इसका आंसर जो कवि बता रहे हैं वह है व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। एंड स्टार्ट ए वार अगेंस्ट ईच अदर, और एक दूसरे के खिलाफ युद्ध शुरू कर देते हैं। वी डिफाइल द अर्थ, हम धरती को अपवित्र तक कर देते हैं। तो इस प्रकार से पेज नंबर 50 और 51, ठीक है, 50 और 51 के जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर हमने देख लिए हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस प्रकार से हमने इंग्लिश रेमेडियल बुक का पूरा ही सॉल्यूशन करा है। कुछ जो क्वेश्चंस बच गए उसके वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं, और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी जल्दी ही शुरू हो रही है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।